आपका स्वागत है चिरावली ई पाठशाला में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने नए टॉपिक सूफी एवं भक्ति आंदोलन को। सूफी और भक्ति आंदोलन में उतना ही अंतर है जितना अंतर आज के परिदेश में देखा जाए तो हिंदू और इस्लाम धर्म में, यानी कि हिंदू धर्म के जो समाज सुधारक ने जो कार्य किए उस चीज़ को हमने भक्ति आंदोलन का रूप दिया, और उसके दूसरी तरफ जो इस्लाम धर्म के जो धर्म सुधारक थे या अच्छे लोग थे जो लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाते थे वो कहलाए सूफी संत। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सूफी संतों के बारे में। स्टार्ट करेंगे सूफी संप्रदाय से। सूफी संप्रदाय, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सूफी संप्रदाय दो भागों में विभाजित था। एक था बासर और दूसरा था बेसर। बासर वो लोग थे जो इस्लामी कानून को मानते थे या इस्लामी कानून के समर्थक थे, और बेसर वो लोग थे जो इस्लामी कानून से अपने आप को मुक्त रखना चाहते थे। यानी कि इस बासर में वो लोग आएंगे जो पूरी तरह से इस्लामी कानूनों को मानेंगे और इस्लामी कानून के अनुसार ही समाज की भलाई करना चाहेंगे। लेकिन ये वो लोग थे जो वो ये बोल रहे थे कि इस्लाम में भी कुछ कानून ऐसे हैं जो कि लोगों की भलाई के लिए नहीं है। तो ये दोनों आपस में विभाजित हो गए, दोनों लोग अलग अलग दिशा में कार्य कर रहे थे। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं बेसर, ये आजकल की बोली भाषा में भी बहुत फेमस है। जैसे कि आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं ना, ए बेसर पैर की बात मत कर, यानी कि आलतू फालतू की बात मत कर, यानी कि वो बातें हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। और वही इनका मानना था कि जो इस्लामी कानून है वो गलत है। सूफी संप्रदाय के लोगों ने एक महत्वपूर्ण काम किया जो आजकल आप देखते हैं, उर्दू भाषा। ये जो उर्दू भाषा है, इस उर्दू भाषा का जन्म कहें या उर्दू भाषा का कहें कि स्थापना किसने की, तो वो इन्हीं सूफी संप्रदाय के लोगों ने की। उर्दू भाषा को अगर बेसिकली देखा जाए, मैं अगर क्षेत्र वाइज बात करूं तो आप दिल्ली इधर आप आए आगरा और इधर बरेली, इन तीनों शहरों को अगर मैप पर रखे एक ट्रायंगल बनाएं तो इसके जो बीच का जो क्षेत्र है वहीं से उस उर्दू भाषा का जन्म हुआ है। अब आगे देखते हैं, ये जो बासर लोग थे उनके आगे चल के चार संप्रदाय हुए। एक चिश्ती संप्रदाय, आपने खूब सुना होगा, एक सोहरवर्दी संप्रदाय, एक फादरी संप्रदाय और एक नक्शबंदी संप्रदाय। इन चार संप्रदायों के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इन चारों संप्रदायों से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि इन संप्रदायों की नींव या इन संप्रदायों के संस्थापक कौन थे। तो नजर डालते हैं इन संप्रदायों के संस्थापकों पर। सबसे पहले ये आप देख पा रहे हैं चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय की नींव भारत में डाली थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ये कौन थे, क्या थे, इनके बारे में हम थोड़ा सा 2-3 मिनट आगे पढ़ेंगे। इसके बाद देखते हैं सोहरवर्दी संप्रदाय। इस सोहरवर्दी संप्रदाय की भारत में नींव डाली या सोहरवर्दी संप्रदाय के संस्थापक थे शहाबुद्दीन सोहरवर्दी। इन्हीं सोहरवर्दी के नाम पर इस संप्रदाय का नाम सोहरवर्दी पड़ा। एक है फारदी संप्रदाय। इस संप्रदाय के संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। आगे है नक्शबंदी संप्रदाय और इसके थे ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह। नाम आपको अजीब लग रहे होंगे, अब कुछ भी लगे, नाम तो नाम है, आपको याद तो यही करने पड़ेंगे, अलग से तो नाम आ नहीं सकते। तो इन चारों संप्रदायों के तो संस्थापक आप याद रख लेना। बाकी इन तीनों संप्रदायों के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अगर आप किसी को ज़्यादा चॉइस है इन संप्रदायों के बारे में पढ़ने की तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं इनके बारे में अलग से आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल हम पढ़ेंगे इस चिश्ती संप्रदाय पर, क्योंकि इस पूरे सूफी आंदोलन से 95% क्वेश्चन इसी चिश्ती संप्रदाय के लोगों से संबंधित पूछे जाते हैं। तो हम विशेष फोकस करेंगे इस चिश्ती संप्रदाय पर। तो जैसे कि मैंने बताया, भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव किसने डाली, ये डाली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद भारत, तो आप देखते हैं पूरे इतिहास में आगे भी पढ़ेंगे आप, एक उत्तर भारत और दक्षिण भारत, उत्तर भारत दक्षिण भारत, ये शब्द आप बार बार सुनने को मिलेगा। तो इसी प्रकार यहाँ भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत का महत्व है। तो कुछ लोग थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे अजमेर में, अजमेर यानी कि उत्तर भारत का हिस्सा। तो उनके इस चिश्ती संप्रदाय को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय भी कुछ लोगों को है। उन लोगों के नाम भी आपको याद करने हैं। जैसे मैंने बताया, भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव डाल दी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये कहाँ थे, अजमेर में, अजमेर यानी कि उत्तर भारत में। ये वहीं थे, वहीं रह गए, लेकिन उनके कार्यों को आगे बढ़ाया दक्षिण भारत की तरफ। बुरहान, हीन, गरीब
और गेसु दराज ने। बहुत पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय के नींव डालने का काम या दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय को बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है, तो वो ये दो लोग हैं, बुरहान गरीब और गेसु दराज। ये तो हो गई दक्षिण भारत की बात। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद उत्तर भारत में इस सिलसिले को आगे किसने बढ़ाया, उनके नाम देखते हैं हम जरा। वो हैं ये लोग, एक है ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत अलाउद्दीन साबिर, नासरुद्दीन चिरागे दिल्ली। ये ख्वाजा बख्तियार काकी कौन थे, ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के चेले यानी कि शिष्य, और इनके शिष्य थे बाबा फरीद। इसी तरह ये आगे चल के एक सीरीज बनेगी, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम नज़र डाल लेते हैं। उससे पहले आप इस पूरे ग्राफ को एक बार दोबारा देख लीजिए। सूफी भक्ति आंदोलन से स्टार्ट की थी हमने, सूफी संप्रदाय पढ़ना था। उसके बाद था कि उर्दू का जन्म किसने किया, इन्हीं सूफी संतों के द्वारा हुआ। सूफी संप्रदाय दो भागों में बटा, बासर बेसर। उसके बाद बासर के 4 संप्रदाय हुए, चिश्ती संप्रदाय, सोहरवर्दी, फारदरी और नक्शबंदी। और इनके फिर संस्थापक चिश्ती के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सोहरवर्दी के शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, फादरी के शेख अब्दुल कादिर जिलानी और नक्शबंदी के ख्वाजा मोहम्मद बिल्लाह। उसके बाद इस चिश्ती संप्रदाय को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय बुरहान गरीब, गेसु दराज। और उसके बाद फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद उत्तर भारत में इस चिश्ती संप्रदाय को जो जीवित रखा, वो सबसे पहले ख्वाजा बख्तियार काकी जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। उसके बाद बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत अलाउद्दीन साहिब और नासरुद्दीन चिरागे दिल्ली। इनके बारे में अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत में सूफी मत यानी सूफी मत ये एक मत था, या एक जो बोल सकते हैं आप एक अवधारणा थी, ये हमारे हिंदुस्तान में कब और कैसे आई। तो सबसे पहले भारत में सूफियों का आगमन हुआ था महमूद गजनवी के साथ। ये महमूद गजनवी कब आया था, सबसे पहले हुआ था 1001 में। हम महमूद गजनवी के चैप्टर में देख चुके हैं। और इसी महमूद गजनवी के साथ आने वाला पहला सूफी व्यक्ति था जिसका नाम था शेख इस्लाम, जो लाहौर में आया था। लाहौर क्योंकि उसमें भारत का हिस्सा था, इसलिए ये सब अगर प्रश्न बनता है कि सबसे पहले भारत में सूफी कौन आए, तो वो शेख इस्लाम आए। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि साहब अभी तो आप बोल रहे थे चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की, अब ये शेख इस्लाम कहाँ से आ गए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो चिश्ती संप्रदाय है वो खुद बासर लोगों का एक अलग से संप्रदाय है। यानी कि जो लोग बासर मानते हैं, बासर खुद एक सूफी संप्रदाय का एक हिस्सा है। यानी कि सूफी संप्रदाय का एक सब हिस्सा बासर और बासर का सब हिस्सा चिश्ती संप्रदाय। यानी कि सूफी तो बासर और बेसर को मिलकर बनाना, और उसमें बासर के लोग थे, उनमें से चिश्ती संप्रदाय निकला। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले सूफी कौन था, वो था शेख इस्लाम। उसके बाद क्या होता है कि 12वीं सदी के अंत में जब मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किए, आपको याद होगा 1191, 1192 तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई। तो जो तराइन की दूसरी लड़ाई के लिए जब मोहम्मद गौरी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, तो उस समय 1192 में इसके साथ आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और आपने देखा होगा जो 1192 की तराइन की दूसरी लड़ाई में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उसके बाद दिल्ली पे अपना एक तरह से अधिकार जमा लिया था। आप गौरी वाले चैप्टर में देख रहे होंगे, तो मैंने आपको बताया था। उसके बाद अजमेर और पूरे इस हिस्से को विजित कर लिया था। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे, इन्होंने अजमेर में ही अपना डेरा जमा लिया और वहीं से चिश्ती संप्रदाय की नींव डाल दी। तो यानी कि चिश्ती संप्रदाय की नींव भारत में कहाँ पड़ी, अजमेर के अंदर। और इसी अजमेर जगह पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1236 ईस्वी में मर गए, और वहीं पर इनकी दरगाह बनी हुई है। अब जो आप देखते हो ना अजमेर की दरगाह में किसकी दरगाह है, वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। अब थोड़ा सा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में देख लेते हैं। ये तो हम देख ही चुके हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में नहीं जन्मे थे, बाहर से आए थे। किसके साथ आए थे, मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। मोहम्मद गौरी कहाँ से आया था, वो अफगानिस्तान से आया था, तो ये वहीं पर जन्मे होंगे। तो इनका जन्म ही वहीं हुआ था 1143 में। सिस्तान जगह है, वो कहाँ है, अफगानिस्तान में। अभी मैंने आपको बताया इनकी मृत्यु कहाँ हुई, अजमेर में। क्योंकि अजमेर में ही रह रहे थे तब से, 1192 के बाद से वहीं पे इनकी मृत्यु हुई और वहीं पे इनकी दरगाह बना दी गई। कालांतर में जब आप देखोगे काफ़ी समय बाद, जब अकबर मुगल काल का एक बादशाह बनता है, वो उन्होंने यहाँ पे 2 बार पैदल यात्रा की थी। कुछ ने पूछ लिया था कि उन्होंने 2 बार पैदल यात्रा कहाँ की थी, तो उन्होंने की थी अजमेर की। क्यों की थी, क्योंकि
इन्हीं की दरगाह पे जाने के लिए। किसके कहने पे की थी? बाद में आप देखेंगे एक होंगे शेख सलीम चिश्ती, जो कि ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के चिश्ती संप्रदाय से ही संबंध रखते थे। उन्हीं के कहने पर अकबर ने यहाँ अजमेर की 2 बार यात्रा की, और क्योंकि उन्होंने यात्रा करने के बाद ही अकबर को पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम उसने सलीम रखा था। क्यों? क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के कहने पर उन्होंने यहाँ की यात्रा की थी। इनके 2 शिष्य थे ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के, एक शेख हमीउद्दीन नागौरी और दूसरे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये वही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, ध्यान दीजिए, पहले भी आप इसका नाम सुन चुके हैं, जिनके नाम पर इनके नाम पर कुतुब मीनार का नाम पड़ा है। यहाँ से 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट, एक तो ये कि शेख हमीउद्दीन नागौरी किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के। या कुतुबुद्दीन काकी किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के। अगला, अब राजस्थान में एक शहर है नागौर, वो नागौर का नाम भी इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि नागौरी का नाम जो उनके नाम पे पड़ा हुआ, तो इनकी जो कब्र है या इनका जो मकबरा है वो कहाँ पे होगा? नागौर में होगा। अब देखते हैं बख्तियार काकी के बारे में। ये फरगना में हुआ का था इनका जन्म 1186 में। फरगना कहाँ? जब आप थोड़ी देर बाद जब बाबर के बारे में पढ़ेंगे तो बाबर यहीं फरगना का था, अफगान के क्षेत्र में आता है फरगना। वहाँ से ये आए थे। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके बाद हुआ था दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश के समय पे ये दिल्ली में आए थे। उसके बाद इल्तुतमिश इनसे काफ़ी प्रभावित था और इनको अपना गुरु मानता था। तो तभी इल्तुतमिश ने इन्हीं के नाम पर जो मीनार बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिस मीनार को बनाने का स्टार्ट किया था, हमने देखा था पहली मंजिल केवल कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसे ही बना दी थी। उसके बाद उस मीनार को पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, और फिर उस पूरी जो मीनार बना दी, फिर उसका नाम जो रखा कुतुब मीनार, वो इन्हीं के नाम पर रखा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, क्योंकि वो इनका शिष्य था। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कुतुब मीनार का नाम किसने रखा, तो वो रखा था इल्तुतमिश ने, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हाँ, बनाना उसने स्टार्ट किया था मीनार, लेकिन उसने नाम कभी इसका नाम कुतुब मीनार नहीं दिया था। किसके नाम पे पड़ा? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे पड़ा। और नाम किसने दिया? तो वो इल्तुतमिश ने नाम दिया। इनके शिष्य थे शेख फरीद, या इनको बाबा फरीद भी बोलते थे। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है गुरु ग्रंथ साहिब। जब भी हम सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि जो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना हुई, उस रचना में इनके काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। तो वहाँ प्रश्न पूछा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब में किस सूफी संत का योगदान है, तो उसका आंसर है शेख फरीद या बाबा फरीद के नाम से भी इनको जानते थे। अब इन बाबा फरीद के शिष्य थे, उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया से आपको याद आ रहा होगा कुछ? अरे कुछ नहीं याद आ रहा होगा तो दिल्ली का निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तो याद आ रहा होगा, मरकज़ तो याद आ रहा होगा, जहाँ से कोरोना के संबंध में काफ़ी फेमस थी वो मस्जिद, कि कहाँ से निकले हैं? निजामुद्दीन की मस्जिद से, निजामुद्दीन की मस्जिद से। तो इन्हीं की वो मस्जिद है निजामुद्दीन औलिया साहब की। इनका जन्म हुआ था बदायूं में और इनकी मृत्यु हुई दिल्ली में। और इन्हीं दिल्ली में ही, आप पता ही है, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, उसके बगल में ही इनकी मस्जिद है निजामुद्दीन साहब की। और इनके शिष्य थे अमीर खुसरो, इसके बारे में आप पिछले वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, देख भी चुके हैं। दूसरे शिष्य थे इनके नसरुद्दीन चिराग दहलवी। एक जो अमीर खुसरो के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था, और उस समय मैंने एक बात और कही थी कि एक व्यक्ति का नाम और आप देखेंगे जिसने 7 सुल्तानों का काल देखा था, तो वो व्यक्ति थे निजामुद्दीन औलिया। इसमें और इसमें 7 सुल्तानों का काल देखने में अंतर क्या है कि निजामुद्दीन औलिया साहब कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। कई सुल्तानों ने इनको बुलाया, पर्सनली बुलाया भी, एक ने तो फोर्स भी किया आने के लिए, लेकिन कभी किसी के दरबार में नहीं गए। एकमात्र चिश्ती संप्रदाय के लोग जो अविवाहित थे, कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो ने भी 7 सुल्तानों का देखा था, लेकिन ये उन सुल्तानों का दरबारी कवि भी था, लेकिन ये किसी के दरबारी कवि नहीं थे, ये किसी के दरबारी नहीं थे, कभी किसी के दरबार में नहीं गए। निजामुद्दीन औलिया साहब के एक तुगलक जो वंश था, उसके जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, उससे संबंध बहुत खराब हो गए थे। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया साहब को अपने दरबार में बुलाया, इन्होंने कर दिया मना, मैं नहीं जाऊंगा। तो तुगलक वंश का सुल्तान, उसको बड़ा बुरा लगा, उसने कहा ऐसे कैसे नहीं आएगा कोई मेरे बुलाने पे। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने सैनिक भेजे इनके पास,
जाओ उनसे कहो कि यहाँ दिल्ली तुरंत छोड़ दें। औलिया साहब रहते थे दिल्ली में, और गयासुद्दीन तुगलक कहाँ रहता था, नहीं याद आ रहा? अरे इसकी राजधानी कहाँ थी, तुगलकाबाद। तो अभी भी, हालांकि अभी तुगलकाबाद दिल्ली के क्षेत्र में, लेकिन उस समय काफ़ी उसमें दूरी थी। तो इनका बड़ा फेमस डायलॉग था हजरत इनका निजामुद्दीन साहब का, कि सुल्तान से जाके कह देना कि दिल्ली अभी दूर है। तो निजामुद्दीन साहब के जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि अब तो ये सैनिक जाके सुल्तान से कह देंगे कि आपने ऐसे ऐसे कह दिया है, तो फिर आप क्या करोगे? तो उसने कहा कि देखो, मेरे घर के 2 दरवाजे हैं, अगर सुल्तान एक से आएगा तो मैं दूसरे से भाग जाऊंगा। ये कथन कई बार पूछा जाता है कि किसने कहा था, तो ये कहा था हजरत निजामुद्दीन औलिया। और दूसरा कि दिल्ली अभी दूर है, किसने कहा? हजरत निजामुद्दीन औलिया। तीसरा कि गयासुद्दीन तुगलक से किस सूफी संत के संबंध खराब थे, तो वो हजरत निजामुद्दीन औलिया। 3 महत्वपूर्ण तथ्य, ये कि कहानी नहीं है, ये आपके संबंधित फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अमीर खुसरो इनका बहुत प्रिय शिष्य था, ये अपने गुरु से बहुत प्रेम करता था। तो जिस दिन हजरत मोहम्मद औलिया साहब की मृत्यु हुई, उसके अगले ही दिन अमीर खुसरो ने भी अपने प्राण त्याग दिए, और दोनों की कब्र हैं वो पास पास हैं। कब्र कहाँ पे है इन दोनों की? अरे दिल्ली में है। बस थोड़ा सा और रह गया है। एक है शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी, ये भी किसके शिष्य थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया के। और इनके बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है वो है कि उत्तर भारत के अंतिम महान चिश्ती संत कौन थे? तो वो थे शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी। और उसके काफ़ी समय बाद, 100-150 सालों के बाद एक आते हैं शेख सलीम चिश्ती। ये किसके समय में थे? ये थे अकबर के समय में। जैसा कि मैंने जब पढ़ रहे थे हम ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती के बारे में, तो मैंने वहाँ भी आपको बताया था इनकी दरगाह पर अकबर 2 बार गया था। वो किसके कहने पर गया था? वो इन्हीं के कहने पर गया था, शेख सलीम चिश्ती के कहने पर। तो अरब से ये कहाँ से आए थे? ये भी हिंदुस्तान में, ये भी अरब से आए थे। तो उसके बाद आने के बाद ये फतेहपुर सीकरी को इन्होंने अपनी खानगाह, यानी कि वहीं पे अपना रहने की जगह बना ली थी। तो प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि फतेहपुर सीकरी में किसकी खानगाह थी या किसकी दरगाह है? अभी भी जो फतेहपुर सीकरी जब आप घूमने जाओगे तो वहाँ पे एक दरगाह बनी हुई है, वो है किसकी? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। इन्होंने 24 बार मक्का की यात्रा की। मक्का में क्या है? मक्का में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, और यही चिश्तिया संप्रदाय के अंतिम उल्लेखनीय संत थे। इनके बाद किसी भी चिश्ती संप्रदाय के संत के बारे में ज़्यादा सुना नहीं गया है। शेख उल हिंद की पदवी थी, किसकी थी? वो इन्हीं की थी, शेख सलीम चिश्ती साहब की। और ये पदवी उनको हिंदुस्तान में नहीं, ये पदवी उन्हें मिली थी जहाँ से वो आए थे। कहाँ से आए थे ये? देखो कहाँ से आए थे, कहाँ लिखा हुआ है? अरब से आए थे। तो इनको ये उपाधि अरब में ही मिली थी। और यही 2-3 चीज़ हैं इनके बारे में। और जैसे मैंने आपको यही बताया था कि अकबर का जो बेटा था, जो जहांगीर के नाम से फेमस है, उसका नाम क्या था? सलीम। और सलीम किसके नाम पे नाम रखा था अकबर ने? इन्हीं के नाम पे रखा था, क्योंकि इन्हीं के कहने पर उनकी दरगाह पे गए। किसकी दरगाह पे गए? ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पे। वो कहाँ है? अजमेर में। तो उन्हीं अजमेर में यात्रा करने के बाद अकबर को पुत्र हुआ, और उस पुत्र का नाम रखा इन्होंने सलीम। और एक बात और है उसके बारे में, सलीम के बारे में, जो जहांगीर है वो जो पैदा हुआ था वो इन्हीं की कुटिया में पैदा हुआ था, वो अकबर के राजमहल में पैदा नहीं हुआ था। तो यहीं पे इसके वीडियो को समाप्त करते हैं। इसी के साथ हम इस सूफी संतों का यहीं पे क्लोज करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। ये आप देख लेना, फतेहपुर सीकरी यहाँ पे है ये। तो अब अगला जो हमारी क्लास होगी वो होगी भक्ति आंदोलन।